दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को लेकर अब दुनिया भर में चीजें काफी तेजी से होती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत भारत और भारत की सेना ने जब से फ्रंट पर मोर्चा संभालते हुए यूनाइटेड नेशन पर कई बड़े बयान दिए, जिन्हें यूनाइटेड नेशन के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर समेत खुद प्रेसिडेंट की तरफ से भी सीधा समर्थन मिला, जिसे देखकर अब सारे परमानेंट देश घबरा चुके हैं, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब भारत अपनी हिस्सेदारी को लेकर एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा और हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे ताकि संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण संगठन में बड़े बदलाव लाए जा सके। तो चलिए एक के बाद एक उन सभी बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिनसे ये बात कंफर्म हो गई है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव और वीटो पावर को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका लेटेस्ट इंसिडेंट सिर्फ कुछ घंटों पहले ही सामने आया, जिसमें सिर्फ भारत की सरकार नहीं बल्कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी खुलकर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इन सभी घटनाओं की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर सबसे पहले तो यूएन में मौजूद हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने ये बात खुलकर कही थी कि अगर हमने यूनाइटेड नेशन में बदलाव नहीं किए तो इस संगठन के लोकतांत्रिक मूल्यों पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। जिसके बाद G20 के दौरान खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा बयान देते हुए ये बात खुलकर कही थी कि अब समय आ चुका है जब हमें संयुक्त राष्ट्र और इनसे जुड़े संगठनों में ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे सभी देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान की गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री द्वारा बोली गई कोई भी बात वर्ल्ड मीडिया में हेडलाइन बन जाती है, और उनके इस बयान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस समेत रूस और ब्रिटेन जैसे देशों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या सच में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन समेत ये सभी चारों परमानेंट देश जो पिछले कई दशकों से एक तरफा ताकत अपने पास रखते हैं, वह इन्हें बांटनी पड़ेगी, जिसे होने से रोकने के लिए सभी परमानेंट देशों ने एक काफी बड़ी चाल चली। दरअसल दोस्तों, जब भारत की अगुवाई में अफ्रीकन और दूसरे देशों की तरफ से यूएनएससी पर रिफॉर्म के लिए दबाव डाले जाने लगे, तब इन सभी परमानेंट देशों ने फैसला लिया कि क्यों ना कुछ छोटे मोटे बदलाव करके सभी देशों को फिलहाल के लिए शांत कर दे, जिससे बड़े बदलाव का मुद्दा आने वाले कई अतिरिक्त सालों के लिए टल जाए। और इसी की कड़ी में हमने देखा कि कैसे नॉन परमानेंट देशों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 15 या 20 तक करने को मंजूरी दे दी गई, लेकिन जैसे ही बात परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाने की आई, तब सभी सदस्य देशों ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि अगर हम वीटो पावर दूसरे देशों के साथ साझा करेंगे तो इससे डिसीजन मेकिंग में और भी ज्यादा देरी का सामना करना पड़ सकता है, जो एक तरह से तो सही है, लेकिन अगर हम आज की सिनेरियो में देखें तो ये बयान संयुक्त राष्ट्र के एक्सपेंशन को रोक नहीं सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि हम दूसरे देशों के साथ सिर्फ इसलिए पावर का बंटवारा नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें उनकी भी राय सुननी पड़ेगी, जिसकी वजह से भारत बार बार ये बात दोहराता आया है कि अब वह समय नहीं रहा जब सिर्फ गिने चुने 5 एलिट देश ही पूरी दुनिया पर अपने हिसाब से कानून चलाएंगे। और इसी बात को ज्यादा क्लियर करने के लिए सिर्फ कुछ समय पहले ही भारत के रक्षा मंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात खुलकर कह दी कि अब हमें इस संगठन में बड़े बदलाव करने ही होंगे, क्योंकि इसका असर पीस कीपिंग ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है, जिसका समर्थन उनके साथ बैठे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर अनिल चौहान ने भी किया। जिसके बाद भारत के कैंप में इतने बड़े बयान आते देख संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ने भी भारत का समर्थन किया और इस बात को स्वीकार किया कि अब इस संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है, वरना आने वाले कुछ सालों में संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व पूरी तरह से खो देगा। एक और बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत है, इस बात को खुद यूनाइटेड नेशन के मौजूदा प्रेसिडेंट ने भी स्वीकार किया था, जो भारत के लिए ग्लोबल लेवल पर एक काफी बड़ी जीत है, क्योंकि अब यह बात साफ हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के सामने सिर्फ एक ही रोड़ा है और वो है मौजूदा स्थायी देश। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो पिछले कई सालों से होती आ रही इस तरह की घटनाएं और बयान अब भारत द्वारा तेज कोशिशों में बदल चुकी है, क्योंकि अगर भारत ने जोर नहीं लगाया तो शायद दुनिया का कोई और ऐसा देश नहीं जो चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देशों के सामने खड़ा होकर ये कह सके कि हमें यूएनएससी में बदलाव करने चाहिए। और यही वजह है कि सभी अफ्रीकन देश भी भारत का खुला समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत को जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों का भी पूरा समर्थन मिला है। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारी घटनाएं आगे जाकर क्या बदलाव लाती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।